अंकशास्त्र और ज्योतिष के मुताबिक 11-11 को एंजल नंबर माना जाता है। यह नंबर सकारात्मकता, ईमानदारी, धैर्य और आध्यात्म को दर्शाता है। यह नंबर आपको सकारात्मक बने रहने का और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने, बदलाव को अपनाने का संकेत देता है। रिश्तों में प्यार, रोमांस बढ़ता है और साथ ही संग रिश्ता मजबूत होता है। यह देवदूतों की ओर से संवाद और समर्थन का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि अपने शक्तिशाली संख्यात्मक अनुक्रम के लिए जाने जाने वाला 11-11 पोर्टल अद्वितीय ऊर्जावान आवृत्तियों की पेशकश करता है, जो व्यक्तियों को उनकी उच्चतम क्षमता के साथ संरेखित करने और इरादे निर्धारित करने और उनके जीवन उद्देश्य से गहराई से जुड़ने में मदद करता है। पोर्टल की ऊर्जा का दोहन करने के लिए आध्यात्मिक अभ्यासी उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं जो स्पष्ट प्रतिबिंब और सकारात्मकता को प्रोत्साहित करती हैं। पोर्टल का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमें सबसे पहले अपने ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करना चाहिए। इस शक्तिशाली दिन की तैयारी करते समय अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए हमें नमक स्नान कर नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक बनना चाहिए। वैकल्पिक रूप से अपने शरीर के चारों ओर एक चमकदार सफेद सुनहरी रोशनी की कल्पना करें, जो आपको ऊष्मा से भर दे और किसी भी अवशिष्ट नकारात्मकता को दूर कर दे। यह अभ्यास आपको तरोताजा, हल्का और अपने इरादे तय करने के लिए तैयार करा देगा। 11-11 पोर्टल विशेष रूप से इरादे निर्धारित करने के लिए बहुत अनुकूल है। बस आपको यह स्पष्ट रूप से तय करना है कि आपको क्या चाहिए। अपने लक्ष्यों को लिखें, उन्हें ऐसे कल्पना करें जैसे कि वे पहले ही सच हो चुके हैं। आप जो भी आकर्षित करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वह प्यार हो, जीवन में सक्सेस पाना हो या किसी बीमारी का इलाज करना हो या आंतरिक शांति चाहते हो। उन्हें मजबूत बनाने और अपनी दृष्टि के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए पूरे दिन इन इरादों पर बार-बार विचार करें। 11-11 पोर्टल की ऊर्जाओं से अधिक गहराई से जुड़ने के लिए आप एक शांत जगह खोजें, अपनी आंख बंद करें और अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, उनके साथ आने वाली खुशी और संतुष्टि को महसूस करें और अधिक ऊर्जावान बने। सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान लगाने से आपके इरादे मजबूत हो जाते हैं और आप दिन की उच्च कंपन ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। ध्यान और कल्पना का अभ्यास बहुत जरूरी है। स्थिरता और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए दृढ़ निश्चय बनाने के लिए आप घास पर नंगे पैर चलें, गहरी सांस लें, अपने पैरों से धरती में उगती जड़ों की कल्पना करना जैसे सरल अभ्यास को आप उससे जुड़ें और स्थिरता महसूस करें। सुबह कुछ मिनट ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करने से आपको पूरे दिन फोकस और संरेखण बनाने में मदद मिलेगी। ध्यान के दौरान आप स्पष्ट क्वार्ट्स, एमेथिस्ट और सेलेनाइट जैसे क्रिस्टल आपके जो इरादे और ऊर्जा को बढ़ाते हैं, उन्हें अपने आसपास या हाथ में पकड़ें। माना जाता है कि ये पत्थर शरीर के प्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्र के साथ अच्छा काम करते हैं। टैरो या ओरेकल कार्ड भी आत्म प्रतिबिंब के लिए एक शक्तिशाली उपकरण का कार्य करते हैं, जो आपको मार्गदर्शन करने में सफलता दिलाएंगे। अपने विचारों को स्थिर करने के लिए एक जर्नल बनाएं, जिसमें आप अपना स्पष्ट इरादे लिखें। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसे रिकॉर्ड करें। दिन भर में आने वाले किसी भी विचार या प्रेरणा को रिकॉर्ड करें। अपने इरादों और प्रगति की याद दिलाने के लिए आने वाले हफ्तों में इस जर्नल को फिर से पढ़ें। ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी को अपनाएं। इस बात पर चिंतन करें कि आप किस बात के लिए आभारी हैं और आपके पास पहले से कौन से आशीर्वाद हैं। अपने आसपास की खुशहाल जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करें। यह मानसिकता आपके द्वारा बुलाई जा रही नई पॉजिटिव ऊर्जा के लिए एक शक्तिशाली आधार स्थापित होता है और यह दिन को समाप्त करने का एक शानदार तरीका है।
जो आपको खुशहाल बनाता है। नई ऊर्जाओं का स्वागत करने के लिए आप सभी भौतिक और ऊर्जा संबंधित अव्यवस्था को दूर करें। नए इरादों के लिए जगह बनाने का एक शानदार तरीका है कि आप उन सभी जगहों को साफ करें जहां आप ज्यादातर समय बिताते हैं, जैसे कि आपका कार्यस्थल या बेडरूम, और उन वस्तुओं को हटा दें जो आपके काम की नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने वातावरण को साफ रखने के लिए पोलो सेंटो सेंट या लेवेंडर और नीलगिरी जैसे आवश्यक तेलों को जलाने का प्रयास करें। शारीरिक रूप से जगह को साफ करने का कार्य अक्सर मानसिक और भावनात्मक स्पष्टता को जन्म देता है, जो सकारात्मक बदलावों के लिए एक मंच तैयार करता है। यह 11-11 पोर्टल जो आध्यात्मिक द्वार खुलता है, इसमें आप अपनी सर्वोच्च आकांक्षाओं के साथ जुड़ने का यह एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इसमें जमीन पर टिके रहकर अव्यवस्था को दूर करके, अपनी ऊर्जा को साफ करके, अपने दिमाग को केंद्रित करके आप इस दिन की क्षमता को पूरी तरह से अपना सकते हैं और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का दोहन कर सकते हैं। याद रखें, यह वह उद्देश्य पूर्णता और खुलापन है जो आप इस प्रक्रिया में लाते हैं, जो आपको 11-11 पोर्टल का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करता है। एक शक्तिशाली शुरुआत के लिए आप 11-11 को सुबह और 11-11 बजे शाम को एक अनुष्ठान करने का प्रयास करें। यह आपके लिए उस पर ध्यान केंद्रित करने का है जो आप वास्तव में चाहते हैं और अपने सपनों को ब्रह्मांड के साथ साझा करें। उस जीवन की कल्पना करें जिसे आप बनाना पसंद करेंगे और उन अनुभवों की कल्पना करें जिन्हें पाने के लिए आप बहुत उत्साही हैं। एक बार जब आप स्पष्ट हो जाते हैं, तो 11-11 पोर्टल दिवस पर उन सपनों को जीवन में लाने में मदद करने के लिए आप किसी भी अनुष्ठान का उपयोग कर सकते हैं जो आपके लिए सरल और उपयोगी हो। याद रहे, यह पोर्टल 11 नवंबर से 29 नवंबर तक जारी रहेगा। आप ब्रह्मांड को अपने दिल और दिमाग से एक साथ संरेखित करने का एक विशेष अवसर है, जिसका आपको पूर्णतया लाभ उठाना है। आइए बताते हैं आप किस विधि से इस समय में अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनुष्ठान करें। स्क्रिप्टिंग विधि। स्क्रिप्टिंग आकर्षण के नियम का उपयोग करके खुद को अभिव्यक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है, जो आपको अपने अवचेतन मन में झांककर अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। बस आपको जरूरत है एक कलम, एक डायरी और थोड़ी कल्पना की, जो बहुत ही सच्ची हो। अपनी ऊर्जा और ध्यान को साफ करने के लिए एक छोटा सा ध्यान करके शुरुआत करें। अपने इरादे को बढ़ाने के लिए धूप, अगरबत्ती, मोमबत्तियां, क्रिस्टल या मधुर संगीत से माहौल को खुशनुमा बनाएं। जब आप पूर्णतया तैयार हो जाएं, तो अपनी डायरी खोलें और अपनी इच्छाओं को वर्तमान काल में लिखें। मेरे पास यह सब वैभव है, मैं हूं जैसे वाक्यांशों का उपयोग करके अपनी इच्छाओं की पुष्टि करें, जैसे कि वो अभी हो रहे हों। इस ऊर्जा के साथ जुड़कर आप अपनी इच्छित वास्तविकता से अधिक गहराई से जुड़ते हैं और इसे अपने करीब लाते हैं। इसमें एक दर्पण विधि है। दर्पण में हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से प्रक्षेपित ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने और बढ़ाने का एक अनूठा तरीका है। दर्पण में खुद से अपनी इच्छाओं को जोर से बोलकर आप उस सकारात्मक ऊर्जा को एक साकार मूर्त रूप दे सकते हैं, जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। दर्पण विधि का उपयोग करने के लिए दर्पण के सामने एक आरामदायक स्थान खोजें और अपने प्रतिबिंब को देखें। अपना नाम बोलकर और अपने बारे में कुछ ऐसा साझा करके शुरू करें जो आपको पसंद हो। फिर अपने आप को किसी ऐसी चीज के लिए माफ करें जिसे आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। अंत में वर्तमान काल में पुष्टि का उपयोग करके भविष्य के लिए अपने सभी सपने और इच्छाएं व्यक्त करें। इस अभ्यास को अपनी आत्म देखभाल दिनचर्या में शामिल करने से आपको अपने शरीर के प्रकाश को अपनाने और उसकी सराहना करने में मदद मिल सकती है।
इस समय आप अपने कम से कम 4 विशेष सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप यह काम कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, एक प्लेन कागज़ ले लेना है, उसमें आपको अपने सपनों को प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है। फिर उन्हें दोहराना है। जब आप गहनतम विचारधारा में चले जाएँगे, तो आपको उनको साकार होते हुए अपने मन में देखना है और उन 4 विशेष सपनों को 11 बार लिखना है। हर एक सपने को 11-11 बार लिखना है। फिर इस प्लेन कागज़ को रात्रि में विजुअलाइज़ेशन करके इस संपूर्ण समय में का उपयोग कर आप उस पेपर को अपनी ओर फ़ोल्ड कर किसी हरा, जो प्लांट हमेशा हरा रहता है, उसके नीचे एक गड्ढा करके यूनिवर्स को सौंप दें और ऐसा विश्वास करें मन में कि ये आपके सारे असंभव लगने वाले सपने सभी पूरे हो गए हैं। ब्रह्मांड आपकी निश्चलता, स्पष्टवादिता देखकर बहुत प्रसन्न होकर सभी चीज़ें आपको तुरंत प्रदान कर देते हैं। आप जीवन में सभी चीज़ के लिए धन्यवाद कहें, पूरे पॉज़िटिव स्थिति में रहें, अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें, भलाई करें, धर्म के मार्ग पर चलें, ईश्वर और ब्रह्मांड और खुद पर विश्वास करें। खुद को हर कष्ट से दूर कर वो ईश्वर को सौंप दें। ईश्वर को यही सब बहुत पसंद है। वह अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और उनके सभी सपने आसानी से साकार करने में लग जाते हैं। बस ज़रूरत है विश्वास करने की। आज से ही आप ईश्वर पर विश्वास करना शुरू करें और उसके परिणाम खुद ही देखें, वो कितने सकारात्मक होते हैं। आप हर चीज़ का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। इसी को मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। आप भी अभी से यह तैयारी शुरू कर दें। आपको क्या त्यागना है, क्या अपनाना है, कौन-सा ड्रीम आपको पूरा चाहिए, यह सब विजुअलाइज़ेशन करें, तभी यह सब साकार होगा। इस 11-11 वैश्विक आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई भी बच्चे, बूढ़े, जवान लाभ उठा सकते हैं। आप भी इस अद्भुत ऊर्जा के समय को ऐसे ही बेकार न जाने दें। जागरूक हो जाएँ, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएँ और इसी युग में, इसी कलयुग में आप एक वैभवशाली, ऊर्जावान और अच्छे युग को देखें और आपको यकीन नहीं आएगा। आप एक बार करके तो देखें इस बात को और कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आपको इस जानकारी को सुनकर कुछ लाभ प्राप्त हुआ है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि और आगे सभी को मदद मिलेगी और उन्हें उनका भी विश्वास बढ़ेगा। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को 11-11 पोर्टल की अनेक-अनेक शुभकामनाएँ। आप सभी के सपने साकार हों। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने माता-पिता का धन्यवाद करती हूँ। अपने पूरे विश्व का धन्यवाद करती हूँ। मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे एक अद्भुत जीवन दिया और उसमें जीवन यापन करने के लिए उच्चतम रचनात्मक ज्ञान दिया, जिससे कि हम ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता कर उनका लाभ उठाएँ।